सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एज पर द प्रॉमिस मैंने बोला था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया लास्ट लेक्चर में। अब मैं बताऊंगा कि उसका एग्जाम्पल जो 9th और 10th लोगों के क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 11th में तो ऐसे न्यूमेरिकल नहीं आते, मेनली 9th और 10th में आपको पता चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्लैनेट्स और टू बॉडीज। ओके, सो हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10th ग्रेड महाराष्ट्र बुक में, ये न्यूमेरिकल दिया है। मास ऑफ अर्थ दिया गया है, मास ऑफ मून दिया गया है और उसका डिस्टेंस दिया गया है 3.84। सो अब आप देखिए हम लोगों को क्या करना है। इतने बड़े बड़े वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला वे है कि आप पहले चेक कर लीजिए एवरीथिंग शुड बी इन द एसआई यूनिट सिस्टम। जैसे कि मास का एसआई यूनिट है केजी, तो केजी रहेगा। रेडियस डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, तो आपको डिस्टेंस में दिया गया है किलोमीटर, तो हमने उसको पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो जो वैल्यूज है उसको राउंड ऑफ कर लीजिए आप नियरेस्ट नंबर। जैसे ये 3.84 दिया गया है, हम क्या करेंगे? इट शुड बी 3.80। हमने क्या किया? 0.01 से इंक्रीज कर दिया सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस टू कैलकुलेट। तो अब आप देखिएगा मैक्सिमम टेक्स्ट बुक्स में मैक्सिमम लोग यहां तक, ये है फर्स्ट स्टेप। आप पूरे वैल्यूज डाल दीजिए। जी की जगह हमने जी की वैल्यू डाल दी, मास ऑफ अर्थ हमने पुट कर दिया, मास ऑफ मून हमने पुट कर दिया, 10 टू द पावर 22 है, नीचे डिस्टेंस भी लिख दिए। अब व्हाट्स द नेक्स्ट? फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग में अगर आप प्रैक्टिस करो तो स्टेप बाय स्टेप जाइए, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में इट विल बी इजियर फॉर यू। सबसे पहले क्या कीजिए, आप लोग सारे वैल्यूज एक साइड में लिख लीजिए और सारे 10 टू द पावर जो है वो एक साइड लिख लीजिए। जैसे कि अब मैं यहां से सॉल्व करके आपको बताऊंगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, नीचे 3.85 3.85, ऊपर 10 टू द पावर -11 प्लस 24 प्लस 28, 10 टू द पावर 8 प्लस 8 इट विल बी 16। ये है हमारी फर्स्ट स्टेप। अब मैंने क्या किया, ये 3.84 था उसको नियरेस्ट में 3.85 लिख दिया। तो व्हाट आई विल डू नाउ, 7.4 जो है उसको थोड़ी देर के लिए फॉर द कैलकुलेशन स्टफ 7.5, सो इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल पर्संस टू कैलकुलेट इट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कट शॉर्ट हो रहा है उसको कट शॉर्ट कर दीजिए। ओके, और अगर मैं रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, आई हेट डेसिमल्स, सो मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, अब यहां पर 2 डेसिमल है, यहां पर 4 डेसिमल है, तो हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हम लोग रफली करते आए हैं बचपन से, 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 4। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडेबल है, बट मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। तो इससे क्या होगा, ये 67 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। अब 2 डेसिमल्स हमने यहां यूज कर लिए हैं, अब 2 डेसिमल क्योंकि यहां पे 10 टू द पावर 4 है तो ये तो हट जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 100 हम लोग इसमें 2 ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, 22 प्लस 24 इज 46 माइनस 11 30 35 35 में और 2 मिलाएंगे तो 10 टू द पावर 37। अब नीचे क्या होगा, 385 385 10 टू द पावर 16, वैसे का वैसा। अब मैंने डेसिमल क्यों वहां से निगलेक्ट किया, बिकॉज होता क्या है कि जब आप कैलकुलेट करते हो तो बहुत बार बच्चों की जो मिस्टेक्स है, देखो बीइंग अ टीचर हम लोग तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट बच्चों का जो मैक्सिमम बच्चे हो, सब ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट मैक्सिमम बच्चों का जब डेसिमल हो तो कैलकुलेशन में एक हाथ डेसिमल इधर उधर हो जाता है, तो उससे क्या होगा, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इट्स बेटर टू कीप दैट डेसिमल असाइड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब जो जो कट शॉर्ट हो रहा है, मतलब पहले 5 से हम लोग उसको कट शॉर्ट कर सकते हैं, कर लीजिए। 67 इंटू 6, 5 से करेंगे तो क्या आएगा 15, और नीचे इसको मैंने 5 से उड़ा दिया, 5 7 जा 35 77, ये 385 वैसा का वैसा। अब क्या होगा, इस 16 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो 37 माइनस 16। अब एक और कट शॉर्ट होगा 5 से। ओके, तो क्या आएगा 67 इंटू 6, 5 3 जा 15, 77 इंटू 77। अब व्हाट्स नेक्स्ट, 10 टू द पावर कितना आ गया, 37 माइनस 16 कितना आएगा, ये 1 और ये 21। अब यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा एक अलग सा वे रहता है कि हम लोग कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको वी कैन से राउंड ऑफ करके भी सॉल्व कर सकते हो, या तो गो विद द रेगुलर मेथड। कैसे करेंगे, 67 इंटू 6 3 जा 18, 77 का स्क्वायर।
अब ये कट शॉर्ट तो कहीं से होगा नहीं। हाँ एक और हो सकता है, अगर जल्दी कट शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं 67 को थोड़ी देर के लिए हम लोग 66 कर लेंगे, तो क्या होगा, हम लोग इसको 11 से कट ऑफ कर सकते हैं। कट शॉर्ट 6 जा 3 जा 7 into 7। इस तरह से हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको राउंड ऑफ करके आंसर, हम लोग को क्या है इसको राउंड ऑफ और आंसर जल्दी आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए 15-20 मिनट लगा देंगे। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट्स नेक्स्ट, अब हम लोग एकदम पास में आ चुके हैं, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमने सर यहाँ पे एक कम किया था, यहाँ पे एक बढ़ा दीजिए, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ी देर के लिए ये कुछ 6 था, इसको 7 कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, ये 7 भी कट हो गया। अब क्या बचा, 6 3 18 और नीचे बचा है 77 10 to the power 20। अब आप डायरेक्ट तो कट शॉर्ट करने से नहीं, बिकॉज 9th और 10th में ये वाला जरा गड़बड़ी हो सकता है। सो व्हाट वी कैन डू, यहां पर देखिए ये एक 10 यहां से रिप्लेस करके यहां पे डाल दीजिए, तो इट विल बी 185 77 10 to the power 20। एक 10 मैंने इसमें मिला दिया। अब 77 हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको बड़ा आंसर निकालना है, हमें सिर्फ डेसिमल के बाद एक नंबर तक के वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 77 की टेबल में 180 कब आएगा, 77 2 कितने होंगे, 82 होता है 160, तो उसमें से और आप 6 निकाल दीजिए, तो 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2 पॉइंट समथिंग मतलब अगर रफली आप इस तरह से निकालो तो जल्दी आंसर आ जाएगा। दिस इज 77 2 कितना आ रहा है, 180 में से 6 गए, 160 में से 6 गए 150, 10 में से 4 गए 6 2 0। अब डेसिमल लगाने के बाद आ गया 260। अब रफली आप 260 77 का टेबल तो इट्स वेरी हार्ड टू टेक, बट हम लोग क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट नंबर क्या है 80 का टेबल हमको सबको आता है, 83 सा 240, तो हम रफली यहाँ पे अगर हम लोग 2.3 लिख दिए तो हम लोग को यही आंसर वहां पे रिक्वायर्ड है। आप देखिए वहां पे आंसर आप देखेंगे तो इससे नजदीक ही आंसर आएगा, रफली 2 पॉइंट समथिंग आंसर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे ये आंसर लेकर आ गए, यू विल गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स। तो मैं वापस से बोलना चाहूंगा कि आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है। देखिए पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, सारे वैल्यूज डालिए, उसके बाद में सारे नंबर्स एक जगह लिख लीजिए, सारे नंबर्स 10 to the power सबके। उसके बाद व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, जो जो कट शॉर्ट हो रहा है डायरेक्टली उसको कट शॉर्ट कर लीजिए। उसके बाद जो बड़े बड़े वैल्यूज है उसको अगर राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ मतलब छोटा छोटा, ना कि आप बड़ा बड़ा, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 67 को 66 किया है, ऐसे नहीं कि 67 को आप 70 कर दीजिए, राउंड ऑफ नजदीक लाकर करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। और एंड में आप लोग प्लीज 9th और 10th ऐसा यूनिट निकालना ना भूलें, वी हैव टू लुक द ऐसा यूनिट। ओके, सो आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा तो हाउ टू डू इट। डेफिनेटली अगले लेक्चर्स में मैं और डिफिकल्ट कैलकुलेशंस के लिए आपको ट्रिक्स बताऊंगा, बट 9th और 10th हमको क्या पूरा पेपर में लिखना है इन द बोर्ड एग्जाम, सो डेफिनेटली ये पूरा स्टेप्स मैंने बताया है, इसके शॉर्टकट भी है जो मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जो आपको सीईटी और नीट में हेल्पफुल रहेंगे अबाउट द ग्रेविटेशन एंड अदर चैप्टर्स आल्सो। सो आई होप यू लाइक द वे। थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली जो रावे तालुका के बच्चे हैं, अगर उनको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन तो मैं डेफिनेटली आपके लिए शेयर करूंगा वीडियोस, बट क्या है कि डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल जो लेक्चर और डिटेल पूरा पोर्शन कवर करने के लिए पर्सन शुड बी इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।